यूपी में बिजली कर्मियों की हड़ताल अब खत्म हो गई है। लगभग 65 घंटे तक चली हड़ताल से यूपी की जनता परेशान थी। रविवार दोपहर को ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा और बिजली कर्मचारी नेताओं के बीच दूसरे राउंड की बैठक में बात बनी। इसके बाद बिजली कर्मचारी संघर्ष समिति के संयोजक शैलेंद्र दुबे ने हड़ताल खत्म होने का ऐलान किया। इस दौरान ऊर्जा मंत्री भी मौजूद रहे। शैलेंद्र दुबे ने कहा, सरकार ने जिन 3000 बिजली कर्मचारियों को नौकरी से बाहर किया है उनको वापस लिया जाएगा। इसके अलावा 22 लोगों पर एस्मा लगाया गया था, 29 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ था, इसे भी सरकार वापस लेगी। ये हड़ताल ऊर्जा मंत्री के आश्वासन और हाईकोर्ट के सम्मान में वापस हुई है। हालांकि एक बार फिर से कर्मचारियों को कहीं भी लिखित में कोई आश्वासन नहीं मिला है। बता दें, बिजली कर्मचारी शुक्रवार से हड़ताल पर थे और उनकी मांग थी कि बिजली कर्मियों को कई सालों का बकाया बोनस दिया जाए, कर्मचारियों की वेतन विसंगतियां दूर की जाएं, 25,000 करोड़ रुपए के मीटर खरीद आदेश को रद्द किया जाए, पावर सेक्टर एम्प्लॉयज प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए, बिजली निगमों के अस्थायी कर्मियों को नियमित किया जाए, मौजूदा चेयरमैन को हटाकर निर्धारित चयन प्रक्रिया के तहत बड़े पदों पर नियुक्ति हो, बिजली उपकेंद्रों को आउटसोर्सिंग से चलाए जाने के निर्णय को रद्द किया जाए, निजीकरण की प्रक्रिया को रद्द किया जाए, विद्युत उत्पादन निगम को ओबरा और अनपरा में 800 मेगावाट की 2 यूनिट दी जाए। वहीं शनिवार रात ऊर्जा मंत्री और विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के बीच 3 घंटे की पहली मैराथन बैठक हुई, मगर इसमें कोई नतीजा नहीं निकला। रविवार सुबह 11 बजे दूसरे राउंड की वार्ता के लिए कर्मचारी नेता बैठक में पहुंचे। करीब 1.5 घंटे तक मंत्री का इंतजार किया, मगर ऊर्जा मंत्री नहीं आए। इसके बाद संघर्ष समिति के नेता चले गए। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के शैलेंद्र दुबे ने कहा कि ऊर्जा मंत्री ने रविवार को बातचीत के लिए बुलाया था, इसलिए हम लोग आए, लेकिन मंत्री ही नहीं आए। गौरतलब है कि प्रयागराज, कानपुर, फतेहपुर, उरई, जौनपुर, मेरठ, अयोध्या, वाराणसी समेत कई जिलों के कुछ इलाकों में 20-20 घंटे से बिजली आपूर्ति बाधित है। प्रदेश में शुक्रवार को दिक्कत इसलिए भी हुई क्योंकि तेज हवाओं और बारिश के चलते कई जगह फॉल्ट हुए, लेकिन वो ठीक नहीं हो सके। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया था कि अगर हड़ताल से जनता को परेशानी हुई और संविदा कर्मी काम पर नहीं लौटे तो उन्हें बर्खास्त किया जाएगा और ESMA के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस एक्ट के लागू होने के बाद आवश्यक सेवाओं में लगे सरकारी कर्मचारी किसी तरह की हड़ताल पर नहीं जा सकते हैं। तब भी अगर कोई कर्मचारी हड़ताल करता है तो उस पर सख्त एक्शन लिया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा था कि बिजली विभाग में किसी भी तरह के कार्य बहिष्कार और हड़ताल को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो कर्मचारी काम करना चाहते हैं, अगर उन्हें कोई रोकने की कोशिश करेगा या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया तो ऐसा करने वाले पर NSA भी लगाया जा सकता है। इसके बाद सरकार ने हड़ताल करने वाले 3000 से ज्यादा संविदा कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया था। संघर्ष समिति के 22 कर्मचारी नेताओं पर एस्मा लगाया था और 29 अन्य लोगों पर मुकदमा दर्ज किया था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही वीडियोस के लिए लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब करें।